न मोदी में दम है, न योगी में दम है, न कांग्रेस में दम है, न किसी में दम नहीं है। यदि ये दम है तो लेके आए लोकसभा में। लेडीज जहाँ पे मुख्यमंत्री है वहाँ पे रेप हो रहा है, एक उनका मंत्री कर रहा है, उनके लोग जांच नहीं कर रहे हैं। अब मान चलो राहुल गांधी जी को ये क्या कहने की जरूरत थी कि यहाँ सारे नशे में घूम रहे हैं, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है। ईडी या सीबीआई या कोई भी लोग केंद्रीय एजेंसी जाती है उनको मार के भगा देते हैं। तो ये तो दादागिरी चल रही है वहाँ पे। जो एक बार दल बदल ऐसा कानून बनाए कि जो दल बदल करेगा वो बाद में इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। है किसी में दम? नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है अरुण शाह। सर, जिस तरीके से सांसद पाले बदल रहे हैं उसी में कल खबर ये आई है कि ममता बनर्जी ने कल मंगलवार को बोला कि जितने भी नेता हैं एक पार्टी में, उनकी पार्टी में अगर रहना है तो टिक के रहें, नहीं तो यहाँ से चले जाए। जनता ने उन्हें रखा है, नहीं तो वो यहाँ से उन्हें भगा भी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी डर गई हैं या फिर ये भी एक बीजेपी का कोई षड्यंत्र है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर जनता को पता नहीं चल पा रही है? नहीं, ये तो आप कुछ भी करो, बीजेपी का षड्यंत्र आपको ऐसे ही दिखेगा। भाई ममता बनर्जी की सरकार है, अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग लेडीज बताती है। लेडीज जहाँ पे मुख्यमंत्री है वहाँ पे रेप हो रहा है, एक उनका मंत्री कर रहा है, उनके लोग जांच नहीं कर रहे हैं। ईडी या सीबीआई या कोई भी लोग केंद्रीय एजेंसी जाती है उनको मार के भगा देते हैं। तो ये तो दादागिरी चल रही है वहाँ पे उनकी। अब उसके बावजूद वो कुछ भी बोलती है तो उसको क्या कर सकते हैं? क्यों बीजेपी वाले सारे पाला बदल के नहीं चले गए थे उनमें? ऐसे ये तो होता रहता है। ये तो सब, या तो सारे ये करो कि भाई एक संविधान, एक कानून लेके आ जाओ लोकसभा में कि कोई भी आदमी पार्टी बदलेगा दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा किसी पार्टी से। वो कोई नहीं करेगा, कोई भी पार्टी। सारे हवा में नंगे हैं, वो खाली एक दूसरे पे कीचड़ उछालता है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है। भाई जनता, मुझे एक चीज़ बताओ, जो वो आम लेडीज है बुर्का ले लेके मीडिया के सामने बोल रही है, कभी बोल नहीं पा रहे उसके हिसाब से, उनके यहाँ रेप करे जा रहे हैं, उनके आदमियों को लाके मारे जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मुझे ये बता दो। बंगाल में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपका मैटर है, आप उनको ठीक करके दो ना। किसी को मिलने नहीं जाने दे रहे। आप सवाल उठाइए मणिपुर पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो उठने चाहिए, विपक्ष तो होना चाहिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा। लेकिन आप सिलेक्टेड सवाल पूछेंगे, सिलेक्टेड काम करेंगे तो नहीं चलेगा। जनता समझदार है। यदि आज रेसलर्स के साथ गलत हुआ था, फिर से उसने गलत जो है वो क्या नाम था उसका, जो भी उनका ब्रिजभूषण सिंह था, उसके लोगों ने चुनाव लड़ा और रेसलर्स ने वहाँ पे जो है अपना जूते और वो साथ रख दिए, तो दूसरे दिन उनको भंग कर दिया गया। ऐसा है, जब कोई चीज़ हुआ तो लोगों को फिर उनको समझ में आया। आप ऐसा कुछ तो काम करो ना जो लोगों को समझ में आए। आप खाली बांग्लादेशी वहाँ से घुसाते जा रहे हैं, उनको वोटर बनाते जा रहे हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं इस देश में? लोग समझदार हैं। अब वो 1975 वाला काम नहीं है। आज के डेट में सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने बोला जहाँ तक कि सांसदों को बताना जरूरी है, जैसे मीडिया पे भी आरोप लगते हैं मीडिया बिक चुकी है, उन्हें गालियाँ मिलती है। गोदी मीडिया। आप मुझे बताओ, आप ये बोल रहे हैं कि यदि देखो, जो कोई भी चीज़, कभी इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा होता था, ठीक है? जो चीज़ दिखेगा वो बिकेगा। आज मोदी सबको दिख रहा है तो वो न्यूज़, भाई प्रचार, आप मान चलो मीडिया में आप आए हो, आपको लाइक चाहिए, तो जो आप ऐसे टॉपिक को तो ढूंढोगे ना। अब आप ऐसे लोगों को लेके आओगे, मान चलो किसी टाइम पे लालू बहुत पॉपुलर था, लोग लालू से सवाल पूछता था, उनका चैनल उसके हिसाब से चलता था। तो आज यदि मोदी आता, ये बोल रहे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे मीडिया तो सवाल पूछ रहे। अरे मुझे बताओ, रवीश कुमार बहुत बड़ा पत्रकार है, वो बोल रहा है, बिहार का ही है, मैं भी बिहार से हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जी टाइम नहीं दिया कभी मिलने का। अब मुझे बताओ, ये सिलेक्टेड पत्रकार है ना, जब वो बंगाल में कुछ हुआ उस पर आप एक ब्लॉग नहीं लिखते, एक बात नहीं करते, और वही आप मणिपुर में 50 सवाल उठाते हैं। तो क्या पत्रकारों पे सवाल नहीं उठेंगे? अब वो टाइम चला गया। आप सबसे सवाल पूछिए। आशुतोष आता है टीवी पे, वो खाली बीजेपी से ही सवाल पूछता है, कांग्रेस से सवाल ही नहीं पूछता है। कुछ लोग आते हैं वो खाली बीजेपी से ही मतलब सवाल, कांग्रेस से ही सवाल पूछते हैं, बीजेपी से नहीं पूछते। मैं कह रहा हूँ कि हेल्दी विपक्ष की जरूरत है। एक अच्छा लोकतंत्र में हेल्दी विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस खत्म होते जा रहा है, रसातल में जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कम से कम ये है कि विपक्ष का एक नेता अच्छा होना चाहिए। आप मानते हो? अब मान चलो वहाँ का, वहीं का है जो हमारा विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को सही से हिंदी नहीं आती बोलना, जितना मैंने सुना है उनको, ठीक है? आधा बंगाली घुमा के मिला के तब वो बोलते हैं, उसमें 50 गलतियां रह जाती है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था हिंदी बेल्ट का एक अच्छा आदमी जो विपक्ष का नेता बनाए। अब कोई भी ये बात करते हैं, सब इनको घेर लेते हैं 2 मिनट में। भाई उल्टा बोलोगे तो क्या होगा? अब मान चलो राहुल गांधी जी को ये क्या कहने की जरूरत थी कि यहाँ सारे नशे में घूम रहे हैं,
तुम्हें अपनी चिंता नहीं है। अरे भैया, किसी भी चीज़ को, जो होते हुए चीज़ों को नहीं देख, नशे में मतलब उसको क्या, उसने मशीन लगा रखी थी, सारे नशे में है। तो इनसे क्या सवाल, लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकता है, मुझे बताओ। आपने बात की ईडी सीबीआई, तो अगर जहां तक केंद्र की बात करें तो ईडी सीबीआई का जो भी केंद्र से ही रिलेट होती है वो चीज़ें, तो कौन सा खौफ है केंद्र सरकार को वो ईडी और सीबीआई को वहां नहीं भेज पा रही है? मेरी बात सुनो, मेरे सबसे पहले तो ये है कि ईडी और सीबीआई कोई आज आया नहीं है। 1900 जब से देश आज़ाद हुआ तब से ईडी और सीबीआई का गठन कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस के टाइम पे भी ईडी सीबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बोला था, ठीक है। जो भी सरकार आती है उनके अकॉर्डिंग काम होता है, हर हमेशा ही होता आया है। ईडी सीबीआई को डर वाली बात नहीं है। अब तो कम से कम जहाँ पे ईडी जा रहा है वहाँ पैसे मिल रहे हैं ना, 350 करोड़ रुपए मिले एक एमपी के यहाँ। आप मुझे बताओ वो क्या गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं मारा। अब आपको कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। लालू कन्विक्टेड है, 4 बार जेल से आ चुका है, फिर भी आप बोलोगे नहीं इनको तंग कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप हर चीज़ पे ऐसे सवाल उठाओगे तो फिर लोगों को कहाँ तक विश्वास रह जाएगा। आप आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ मतलब आप बीजेपी के साथ हो? सपोर्ट कर रहा हूँ का मतलब नहीं है, सपोर्ट कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो सर जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में नीतीश कुमार के साथ आना, एक बारी पहले भी आ चुके हैं, फिर आना, तो मैडम मैं आपको एक बार बताऊं, नीतीश कुमार का साथ आना और नीतीश कुमार को छोड़ देना और उनके बारे में कहना, ये सबके साथ ऐसे ही हो रहा है आज के डेट में। मेरे को एक चीज़ बताओ, यदि ये जो है ना इलेक्शन और नेतागिरी, अब ये एक बिजनेस बनता जा रहा है। ये कोई भी, वो ये कहता है ना हम जनता के लिए सेवा करने आए, कोई सेवा करने नहीं आता है। एक एमपी बनता है, उसके पास 4 फॉर्च्यूनर आ जाते हैं, वो कहाँ से आता है? कोई सवाल है उस पर? तो ये सब कहने की बात है। बीजेपी को ये लग रहा था कि यदि नीतीश कुमार मेरे साथ आ जाएगा, सबसे पहले हमें केंद्र में सरकार बनाना है, बिहार से हमारी 40 सीट निकली थी, तो यदि ये सपोर्ट में आ जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं आ गए तो इलेक्शन लड़ ही रहे थे। तो इसमें कोई, जब वो आना चाहे तो आ गए, उसमें क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार की बात है ना कि भाई आप क्यों बार बार अपने को पलट रहे हैं या अपना कोई सिस्टम नहीं रख रहे हैं। जब बीजेपी पार्टियों से धोखा खा रही है तो वो जनता पे विश्वास कैसे जता सकती है? जनता उस पर कैसे भरोसा करे? जनता तो भरोसा कर रहे हैं, जनता क्यों नहीं भरोसा कर रहा है? आप मुझे बताओ, हर जगह सरकार कैसे बन रही है यदि बंगाल, भरोसा नहीं कर रहा। कर्नाटका, बंगाल कर्नाटका देखो, अब 1-2 जगह, 1-2 स्टेट तो जहाँ पे उनको, आपको पता है जहाँ नहीं बन रहा है उन्हें सांसद खरीदने पड़ रहे हैं। नहीं, खरीदने क्या पड़ रहे हैं, वो तो जब आप बिकोगे नहीं तो हम कैसे खरीदेंगे। सबसे पहले तो बिकने वाले को पकड़ो ना, जब हम बिकेंगे नहीं तो हमें खरीदेगा कौन? आप पहले कस्टमर तो तब बनेगा ना जब उस पर सामान होगा। तो इनको सबक सिखाने का जरिया क्या है? किनको सबक सिखाने का? सांसदों का जो पल्ला। मैं कह रहा हूँ यदि किसी में भी दम है ना तो सारे विपक्ष और पक्ष के लोग आए, लोकसभा में एक बिल लेके आए, जो एक बार दल बदल ऐसा कानून बनाए कि जो दल बदल करेगा वो बाद में इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। है किसी में दम? न मोदी में दम है, न योगी में दम है, न कांग्रेस में दम है, न किसी में दम नहीं है। यदि ये दम है तो लेके आए लोकसभा में, किसी में नहीं है। ये नवाम में सारे आएंगे। आज यदि अपना पैसा बढ़ाना हो ना तो कोई भी कुछ नहीं बोलता है। हाँ जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया।